अब बात एक ऐसी खबर की कि जितना बड़ा अफसर उतने ज़्यादा अंधविश्वास। टोना टोटका ज्योतिषी, पत्री जन्म, हाथ की लकीरें, हर जगह कदम कदम पर गुरुजी और रास्ता दिखाने वालों की सलाह। उत्तर प्रदेश पुलिस भी इन दिनों कुछ ऐसे ही अजीब टोने टोटके के दौर से गुजर रही है। उसके कुछ अधिकारी आजकल ज्योतिषीय सलाह पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर रहे हैं। माना कि अच्छी कुर्सी पाने के लिए लोग हवन पूजन, अनुष्ठान, व्रत सब करते हैं, मनौती मांगते हैं। बहुत से लोग कुर्सी बची रहे इसके लिए भी यही सब काम करते हैं। कोई ताबीज बांधता है, कोई गाय को रोटी खिलाता है। तो पुलिस में एक आईपीएस अफसर साहब की बकरी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। समाज में, पुलिस विभाग में यह बात काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। यूपी पुलिस में सीनियर आईपीएस अफसर हैं आर.के. स्वर्णकार। वो एडीजी रैंक के अफसर हैं। आर.के. स्वर्णकार 1996 बैच के आईपीएस अफसर हैं, लेकिन उनको लगता है कि इन दिनों उनकी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, इसलिए इस ग्रह दशा से निपटने के लिए उन्होंने ज्योतिषीय सलाह पर बकरी पालने का एक नया चलन शुरू किया है। बताते हैं कि बकरी उन्होंने पहले भी पाली थी, इसका कुछ उनको फायदा भी हुआ, लेकिन थोड़े दिन बाद नुकसान हो गया। स्वर्णकार राजस्थान के रहने वाले हैं। उनके सितारे पिछले 2-3 सालों से कभी आसमान पर गए, कभी नीचे आ गए। क्रम थोड़ा जल्दी जल्दी चल गया, जिसकी वजह से उनका जो विश्वास है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो डगमगा गया है। कमिश्नरेट की बड़ी कुर्सी मिली थी, उसी कमिश्नरेट के एक दूसरे साहब ने अभी हाल के दिनों में उनको रिप्लेस कर दिया आलोक सिंह ने। अब कानपुर कमिश्नरेट की कुर्सी थोड़े समय में हाथ से फिसल गई। काफ़ी मशक्कत के बाद गाड़ी पटरी पर लौटी थी, लेकिन कहा जाए जो पूरब का मैनचेस्टर है, औद्योगिक नगरी है, वहाँ से भी साहब बड़ी जल्दी विदाई हो गई। उसका मलाल बहुत ज़्यादा है, वो दर्द अभी तक गया नहीं है। अब कानपुर से जो झटका मिला तो फिर वो सीतापुर पहुंच गए ट्रेनिंग सेंटर में। वहाँ बकरी की खूब सेवा की। हालांकि बकरी का जो दूध होता है वो बड़ा फायदेमंद माना गया है, बड़ा ताकतवर होता है शारीरिक विकास के लिए, लेकिन ज्योतिषीय आधार पर इतना ताकतवर और इतना विकास देगा ये पहली बार सुना गया है। बकरी पालन घरों में होता रहा है, गाँवों में पहले भी होता रहा है। लोग पढ़ लिख गए, आधुनिक हो गए, तो वो बकरी पालना उन्होंने छोड़ दिया। गाय तो पालते रहे लोग, पशुओं को, गाय को लोग माता कहते हैं, उसके प्रति प्रेम है। लेकिन बकरी ने साहब को फिर एक मौका दिया और वो एक पावरफुल तैनाती वाली जगह पर पहुंचे थे, पीएससी में एडीजी बनकर। काफ़ी बड़ा पद होता है एडीजी पीएससी का, लेकिन उस पीएससी में भी उनको ज़्यादा दिन टिकने को नहीं मिल पाया। वो पीएससी से हटाकर फिर दूसरी पावर वाले विभाग में भेजे गए, लेकिन वो पिछली पावर जाने से दुखी हैं। नए महकमे के नाम में पावर लगा है, लेकिन वो बात नहीं है जो अंदर से आनंद दे। वो बता नहीं सकते वहाँ का पीएससी का मुखिया होना क्या मायने रखता है। अब आलोक सिंह पीएससी के नए मुखिया बनकर आ गए। वो भी कानपुर में ही डीजी जोन थे। और देखिए वही है कि जब किस्मत गड़बड़ाती तो वो स्वर्णकार की जगह ही आ गए। उम्मीद तो थी कि वो कुछ बड़े के चक्कर में हैं, लेकिन वो पीएससी में ही आ गए, धक्का लगा दिया उन्होंने। तो अब बकरी कितनी पाली जाए इस पर चर्चा हो रही है। 2 बकरी में, 3 बकरी में भला होगा, कमिश्नरेट मिलेगी, 4 बकरी में जोन मिलेगा, कि आधा दर्जन में कुछ और मिलेगा, क्योंकि पालन तो चल रहा है। फिर ये बीच में गाड़ी पटरी से कैसे उतर जा रही है जैसे। लेकिन बिजली विभाग को बारिश का इंतजार रहता है, यानी कि जुलाई का, जून जुलाई का बारिश शुरू हो जाती है, जून के आखिरी में, जुलाई के पहले सप्ताह में। वैसे ही अब फिर
पावर कारपोरेशन वाले साहब को जुलाई का इंतजार है कि कुछ फुहारें जब आकाश से गिरेंगी तो हो सकता है उनके ऊपर भी गिरें। जैन साहब डीजी होने वाले हैं, जैन साहब लखनऊ आ जाएंगे, जोन खाली हो जाएगा तो हो सकता है कि अवसर बन जाए। बकरी की सेवा में अगर इतनी ताकत है तो हम भी ऊपर वाले से कामना करेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी कर दे और वो कुछ दिन आराम से कम 2 साल तो वहाँ गुजारें, जिससे कि उनका जो धर्म कर्म पर विश्वास है वो तो कम से कम बना रहा है। आईएएस अफसरों के बीच चल रही इस रैट रेस के आनंद को देखते हुए, ऊपर और नीचे की स्थितियों को देखते हुए आप सूची की प्रतीक्षा करिए। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आज हम आपको एक मशहूर शायर जो अभी पिछले दिनों दिवंगत हो गए, हमारे बीच नहीं रहे, उनकी कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, जो भी लोग विचारिक हैं, लिखते पढ़ते हैं, वो अपनी कलम किस तरह से चलाते हैं उनके ऊपर भी तमाम सारे व्यंग लिखे गए हैं। बशीर बद्र एक ऐसा शायर जो अमर है। आज उसकी लाइनों के साथ आनंद लीजिएगा और अपने जीवन में इसको अपनाने की कोशिश करिएगा कि वही तख्त है, वही ताज है, वही जहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की ज़मीन है, ये वही बुतों का निज़ाम है। यहाँ एक बच्चे के खून से जो लिखा हुआ है उसे पढ़ें, अभी कीर्तन तेरा पाप है, यहाँ मेरा सजदा हराम है, और बड़े शौक से मेरे घर जला, कोई आँच तुझ पे न आएगी, ये जबा किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। नमस्कार।